नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस राज और आप लोग देख रहे हैं अपना जिला आरा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम जवनिया गांव आ चुके हैं और जवनिया गांव का जो स्कूल है वो पीछे से ढहना शुरू हो चुका है। तो मैं पार्ट 4 में आपको दिखाऊंगा, बट आज मैं आपको जवनिया गांव में जो 2-4 घर बचा हुआ है वहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि उसमें फ़िलहाल अभी लोग रहते हैं या नहीं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 4 देखिएगा है या नहीं। तो मैं पार्ट 4 में आपको जो स्कूल पीछे से ढह रहा है उसका वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा पार्ट 4 में। तो फिलहाल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का अभी का तस्वीर और व्यू। तो वहाँ पर आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा। जब जवनिया गांव के जो लोग थे बाढ़ग्रस्त से जो परेशान होकर वहाँ पर मड़ई बनाकर उसके अंदर रहते थे, बट जैसे इधर पानी गांवों के अंदर मतलब समाना शुरू हुआ तो वहाँ से खाली करके वे लोग बांध पर चले गए रहने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जवनिया गांव पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले खेत था, यहाँ पर खेतों में फसलें उगाई जाती थी, बट आज के दिन यहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू आपको चारों तरफ नज़र आएगा। और ये जो आपको स्कूल दिखाई दे रहा है यही एक जवनिया गांव का लास्ट स्कूल बचा हुआ है और यहाँ पर 2-4 घर बचा हुआ है। तो फिलहाल मैं आगे लेकर चलता हूँ और घर भी नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये रेगिस्तान नहीं, ये रेगिस्तान नहीं है। तो दोस्तों मुझे भी मालूम है कि ये रेगिस्तान नहीं है, बट ये रेगिस्तान में बदल चुका है। इसी के कारण इसको रेगिस्तान के नाम से हम जानते हैं इसे, और मैं इसको रेगिस्तान ही बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले खेती होता था और आज के समय में देखिए सिर्फ बालू ही बालू आपको चारों तरफ नज़र आएंगे। और वहाँ पर गंगापुर गांव बसा हुआ है और जिस ये स्कूल है इसके जस्ट बाद वाला रोड क्रॉस करेंगे तो सीधे आप यूपी में पहुँच जाइएगा। और अभी फ़िलहाल हम बिहार में हैं क्योंकि जवनिया गाँव बिहार में ही पड़ता है। तो आगे चलिए हम लेकर आपको चलते हैं और आगे दिखाते हैं। उस दिन हम आए थे तो उस घर में जाकर वीडियो बनाए थे, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो वहीं का था। और आज देखिए जाने का रास्ता ही बंद है और उधर हम लोग रिस्क लेकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे में जो वहाँ पर धार आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ी से बह रहा है। और इधर में देखिए ये पूरा रेगिस्तान में बदल चुका है जवनिया गाँव। तो फिलहाल आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ और थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इधर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पानी काफ़ी तेज़ी में जा रहा है और जैसे ही पानी कम होगा हम उधर का वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और उस साइड का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा जैसे ही यहाँ पर पानी कम होता है। और यहाँ पर मैं आपको जो घरें पानी में समर्पित हो चुके हैं वे घर मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले पानी कम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं जवनिया गांव के जो 2-4 घर बचा हुआ है वहाँ पर, बट यहाँ पर भी लोग रहते हैं या नहीं अभी तो जाने के बाद मालूम चलेगा। और यहाँ के लोगों से हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी चलिए आगे मैं चलता हूँ आपको लेकर। और यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर, और ये पूरी तरह से रेगिस्तान बन चुका है जवनिया गांव, जो कि जवनिया गांव अब जवनिया गांव नहीं रहा। और वहाँ पर देखिए कटाव काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई कटाव रुक गया है। तो मैं आपको बता दूं तो कटाव रुका नहीं है, कटाव और तेज़ हो गया है। और जो नौरंगा गांव में घर बस जो अभी बचा हुआ था वो भी अब ढहना शुरू हो चुका है। और वहाँ का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे से आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए पैर भी दब रहा है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं यही है जवनिया गांव और 2-4 घर बचा हुआ यहीं इस साइड में और इस साइड में बचा हुआ है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो पानी काफ़ी बढ़ चुका है
और उधर धार आप लोग देख सकते हैं पानी का, जो धार है काफ़ी तेज़ हो गया है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ।